आज से 2 महीने पहले मेरा लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब हो गया था कि रेगुलरली 3 बजे 4 बजे सोना होता था और ये तो बहुत अच्छा होता था। कई बार तो मैं पूरी-पूरी रात सो नहीं पाता था और इस चक्कर में बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। अपने आप से घिन आने लगी थी, एक टाइम ऐसा आ गया था। और इसके अलावा अगर मैं सोकर उठता था तो 12, 1, 2 बजे और इसके उठने के बाद ऐसा नहीं जो टाइम बचा है उसमें कोई काम करें, कुछ अच्छा-सा प्रोडक्टिव चीज़ करें, नहीं। उस टाइम भी पहले तो उठते ही 1 से 2 घंटा रिग्रेट में जाता था, क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ़ में? क्यों कर रहा हूँ मैं इतना लेट क्यों उठ रहा हूँ? मेरे आस-पास के लोग सुबह-सुबह उठ जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 12-1 बजे उठ रहा हूँ और ऐसा भी नहीं कि रात को जग के कोई अच्छा काम किया हो। क्या किया? कुछ नहीं, फ़ोन चलाया, उल्टी-सीधी चीज़ें देखी, ये हो रहा था मेरी लाइफ़ में। और अभी तो और मैं आगे बताता हूँ, जो कुछ बना-बनाया खाने को 4-5 बजे मिल मिल पाता था, मैं 4-5 बजे ही खा पाता था। अब कोई इतनी लेट उठेगा तो इतने ही टाइम खा पाएगा। और ऐसा नहीं, जब खाना खाने के 10 मिनट पहले ब्रश होता था, डले रहेंगे पूरे दिन, अगर खाना ना मिले तो मुझे लगता पूरे दिन मैं ब्रश भी नहीं करता था। तो ऐसा हो गया था मेरी लाइफ़स्टाइल। फिर मुझे कुछ टाइम बाद समझ में आया कि यार ये गलत है। हालाँकि समझ में डेली आ रहा था, बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं हर किसी को ब्लेम करता था इसके लिए, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा, मेरे साथ सब कुछ हो रहा। बट मैं हमेशा कभी भी एक चीज़ को ब्लेम नहीं किया, वो था खुद को। मैंने अपने ऊपर कभी उँगली नहीं उठाई और जिस दिन मैंने ऐसा किया, उस दिन से मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, सो लेट्स गेट इंटू द वीडियो। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो ये है कि क्यों तुम हर किसी को ब्लेम करते हो सिवाय उस इंसान के जिस पर तुम्हें एक्चुअल में करना है। यानी कि क्यों तुम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हो? इसका अगर मैं आंसर दूँ तो आंसर ये है क्योंकि तुम अपने ईगो को नहीं तोड़ना चाहते, तुम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। अब अकाउंटेबिलिटी लेना डिफ़िकल्ट क्यों है? वो डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को तोड़ता है। लेट्स से मेरी लाइफ़ ख़राब क्यों है? मेरी वजह से मेरी लाइफ़ ख़राब है। तो इतना एक्सेप्ट करने में कई लोगों की फटके 4 हो जाती है और यहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ़ क्यों ख़राब है? मेरी लाइफ़ सामने वाले के हिसाब से ख़राब है, मेरी लाइफ़ इंसान एक्स के कारण ख़राब है, मेरी लाइफ़ इंसान वाई के कारण ख़राब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर चीज़ के ऊपर उँगली उठ जाएगी, सिवाय एक इंसान के, वो है खुद। क्यों? क्योंकि हमें नहीं एक्सेप्ट करना यार कि हमारी लाइफ़ हमारे हिसाब से ख़राब है। जिस दिन तुमने एक्सेप्ट किया, उस दिन तुमने अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर दी और तुमने अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर दी, मतलब आज से कुछ टाइम बाद तुम्हारी लाइफ़ इम्प्रूव होना 100% है। तुम्हें है कम्फ़र्ट ज़ोन एडिक्शन, तुम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को नहीं छोड़ना चाहते और तुम बोलते हो मुझे अपनी लाइफ़ बेटर करनी है। ब्रो ये कैसे होगा? मैं तुमसे ही पूछता हूँ, लेट्स से कॉइन को हमने टॉस किया, अब तुम जब बोल रहे हो कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, तो ये तो नहीं है ना पॉसिबल। अगर हेड आएगा तो टेल को सैक्रिफाइस होना होगा, अगर टेल आएगा तो हेड को सैक्रिफाइस होना होगा। मतलब अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइस तो 100% लगेगा, इतना तो हमें लाइफ में पता है। और तुम बोल रहे कि हमें दोनों हाथ से चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तुम्हें उस बिस्तर को छोड़ना होगा, तुम्हें हर एक उस चीज़ को छोड़ना होगा जिसके कारण तुम्हारी लाइफ ख़राब है। और जिसके कारण तुमने अगर कंफर्ट जोन को छोड़ा, तब तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की राह पे आओगे और जिस दिन तुमने अकाउंटेबिलिटी ली, उस दिन तुम एक स्टेप फर्दर बढ़ जाओगे अपनी लाइफ को बेटर करने की। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलने वाला हूँ वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जो मेरा है कि क्या होता है जब तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो। तुम लाइफ की सड़ी सी लूप में फंस जाते हो, तुम्हारा जीरो कॉन्फिडेंस हो जाता है, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी नज़रों में रह नहीं जाती है। ये सब मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए एज अ ब्रदर, मैं बड़ा भाई, छोटा भाई समझ के, जो भी समझ रहे हो मुझे वो समझ के बोल रहा हूँ और इसको प्लीज़ अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। मैं आज भी उसको ठीक करने में लगा हुआ हूँ। ज़ीरो कॉन्फिडेंस, भाई साहब मत पूछो यार कॉन्फिडेंस की क्या हालत होती है। रोड पे निकलो तो चाहे लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, उनके साइड देखने में फटती है। ये होता है ज़ीरो कॉन्फिडेंस, स्टक इन लाइफ लूप। भाई साहब क्या लाइफ लूप हो जाता है, उसको तोड़ना इतना मुश्किल होता है। मीन 3 बजे 4 बजे सोना, फिर वही 2 बजे उठना, वही एकदम रिपीटेड साइकिल में। ऐसा लगता है, मैं क्या बताऊँ, मैंने रात को अपने ऐसे बाल पकड़ के खींचे हैं कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान जी प्लीज़ बचा लो मुझे। लेकिन नो वन विल कम टू सेव यू। सिर्फ इकलौता इंसान वो है जो तुम्हें इससे बचा सकता है, वो है तुम खुद। ये तुम्हारे हाथ हैं जो तुम्हें बचाएँगे। ये तुम्हारा सिर है जिससे वो थॉट आएँगे, जिससे तुम एक कोई एक्शन लोगे। ये तुम्हारे हाथ है जिससे एक्शन लोगे। इन्हीं हाथ से तुम चाहे तो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हो,
या तो इन्हीं हाथों से तुम अपने फ्यूचर को बना सकते हो। किसी थर्ड पर्सन को ना तो इतना टाइम है, ना तो वो इतना क्या है, मतलब दिमाग में हमने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया है कि उसकी वजह से लाइफ खराब है। क्यों भाई? उसकी लाइफ खुद जुदी पड़ी, उससे खुद की अपनी लाइफ संभाल ली रही है, वो तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में खराब करेगा? है उसके पास एक्चुअल में इतना टाइम? पता नहीं, हमने दिमाग में बस इसीलिए इतना सब मान लिया है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर उंगली बस नहीं उठाना चाहते, हम नहीं देखना चाहते अपने आप को कि हम अपने आप से ऐसा बोले कि मेरी वजह से लाइफ खराब। मेरी वजह से कैसी हो सकती है यार? मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे भाई, थोड़ा सा प्लीज अपना ईगो थोड़ा सा कम करके देखो तुम्हारी लाइफ क्यों खराब है। और अगर तुमने अपना ईगो कम करके अपनी लाइफ देखी यार, तो सच बताऊं, मैं बता रहा हूँ यार, कम से कम अपनी लाइफ इस तरीके से मत जीना कभी, जिस तरीके से मेरे साथ हो चुका है। और मैं यही बोलना चाहूंगा। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि व्हाट आर द साइंस यू आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। कौन से वो साइन है जिसके कारण पता चलता है कि तुम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी तुम नहीं ले रहे हो? तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कल से। ये टर्म हर एक काम में यूज करना, यानी कि मैं जल्दी उठूंगा कल से, मैं जल्दी सोऊंगा कल से, मैं फोन कम चलाऊंगा कल से, मैं कॉलेज जाऊंगा कल से। आई मीन इतने सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ मैं खुद, जिसको मैं यूज करता हूँ, और इतने सारे उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है। जिसमें तुम कल से वर्ड घुसेड़ते हो उसमें घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा साइन है वो ये है कि पहले तो एक्सक्यूज बनाना और फिर उन एक्सक्यूज को अपने ही सामने ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो उस काम को ना करने के एक्चुअल रीजन हो। यानी कि मैं कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि मेरी नींद जल्दी नहीं खुली। मैंने फ़ोन क्यों चलाया? मैंने फ़ोन इसलिए चलाया यार कि मेरा मन हो रहा था तो मैंने फ़ोन चला लिया। मैंने कोई काम क्यों नहीं किया? मैंने काम इसलिए नहीं किया यार कि मुझे आलस आ रहा था। आई मीन तुम देखो, दीज आर जस्ट एक्सक्यूज, एंड इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद के सामने जैसे कि वो एक्चुअल में रीजन हो। यानी कि अगर मैं एज अ ब्रदर वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो खुद के द्वारा चूतिया काटना और उस पे यकीन करना कि हाँ भाई, मतलब ऐसा कि मेरे सामने गलत हो रहा है और लो भाई मैंने आंखें बंद कर ली, अब मुझे नहीं दिख रहा कि गलत क्या हो रहा है। तो खुद के काम से आंखें बंद कर लेना और ए, मतलब चूतिया बनना है यार। मैं अब क्या बताऊं इसको, अब इतना तो समझदार हो आप लोग, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि चूतिया बनना। तो अब तुम लोग आ चुके हो वीडियो के एक्शनेबल पार्ट में, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अकाउंटेबिलिटी ले अपनी लाइफ का, यानी कि द अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। सो इसमें जो सबसे पहली चीज करनी है सुबह उठते ही साथ, वो ये है कि तुम्हें ऐसी 3 चीज़ों को लिखना है जो तुम्हें आज की आज करनी है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे कंट्रोल में है, एक्चुअल में कंट्रोल में है, इसको अच्छे से लिखना। और एक चीज़ ध्यान से लिखना है इसको कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की आज पूरे दिन में तो मुझे इतना सा भी अधिकार नहीं है किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम करने का। और अगर तुम इसके बाद भी ब्लेम करो तो ये जो हाथ है ना, इससे खींच के एक तमाचा मारना खुद को ही। क्यों? क्योंकि तुमने 3 चीज़ें लिखी सुबह करने को, ये जो मेरी है मुझे करनी है, उसके बाद भी तुमने नहीं की, तो तुम्हें किसी को ब्लेम करने का अधिकार नहीं है। करो खुद को ब्लेम। और चीज़ें क्या करनी है, हर वीक को तुम्हें अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करना है। यानी कि तुम्हें अपने वीक में देखना है कि मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, 3 चीज़ों में से मैंने किस दिन कौन सी चीज़ करी, कौन सी नहीं करी और किस कारण से नहीं करी। एक्चुअल में रीज़न था कुछ, या फिर जस्ट ये ऐसे ही ब्लेम गेम था मेरा जो मैं एक्चुअल में करता हूँ। रिप्लेस करो अपने एक्सक्यूज़ को रियलिटी से, यानी कि हटाओ एक्सक्यूज़ को और उसमें एक्चुअल लिखो कि क्या प्रॉब्लम थी। जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा, टाइम नहीं था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। एक्चुअल में ये रीज़न है? नहीं, ये बस एक ब्लेम गेम है। एक्चुअल में रीज़न क्या है? मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण मैंने पढ़ाई नहीं की और जिसके कारण मुझे एक्चुअल में टाइम की कमी महसूस हुई। ये एक्चुअल रीज़न है। और इसके अलावा माइक्रो कंट्रोल, यानी कि पूरा बोलना, मतलब माइक्रो कंट्रोल से मेरा मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना कंट्रोल पाना पहले। जैसे बोलना कि मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब है, इसके बजाय हमें ऐसा अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, हमें अपने आप को ऐसा बोलना चाहिए, हमें अपने दिमाग में ऐसे थॉट लाने चाहिए कि हटाओ मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब है। आज के दिन मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ़ 1% या 0.5% भी कैसे बेटर हो सकती है? हमें इस पे बात करना है कि हम आज क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये है माइक्रो कंट्रोल अपनी लाइफ़ का। सो विद दिस ये वाला एक्शनेबल पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब यार जो मैं फाइनल पार्ट बोलना चाहूँगा आपसे वो ये है कि देखो,
हमारी लाइफ ख़राब है, आपकी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ ख़राब है, इसमें किसी थर्ड पर्सन को कोई हाथ नहीं है। एक्चुअल में एक ही व्यक्ति जो हमें बचा सकता है वो हो तुम खुद। एक ही व्यक्ति के 2 हाथ बचा सकते हैं वो ये, वो तुम्हारे खुद की लाइफ बचा सकते हैं। देखो तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, चाहे तुम कितनी अच्छी लाइफ जियो, चाहे तुम कितनी ख़राब लाइफ जियो। तुम मर जाओगे, तुम गंदी नाली के कीड़े मर जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। सो स्टॉप वेटिंग फॉर समवन एल्स कि कोई आएगा, कोई बचाएगा। कोई नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इकलौते तुम हो जो खुद की लाइफ बचा सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।